वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और ये हमारा वीडियो नंबर 42 है। इससे पहले 41 वीडियोस आपकी इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी करना, कैपिटल अकाउंट्स रेडी करने, फिर इसी के साथ हमने जो पीछे की 5-6 वीडियोस देखी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स को लेकर। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम इसकी स्टेटमेंट्स को पहले हम देख लेते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। 3-2-1 के अंदर इन्होंने 90,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 90,000 का प्रॉफिट इन्होंने 3-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इन सारी एडजस्टमेंट से पहले हमको सैलरी भी देनी थी, कमीशन भी देना था, ये पार्ट भी करना था, ये वाला पार्ट भी हमको कवर करना था। पर हमने क्या किया, इन चारों बातों से पहले 90,000 का प्रॉफिट हमने तीनों पार्टनर्स में 3-1 में डिवाइड कर दिया। ये चारों बातें कौन सी हैं, ध्यान से देखिए। सैलरी मिलनी थी ए को 1500, बी को मिलनी थी बी को भी 1500 पूरे के पूरे साल की। कमीशन बी को मिलना था 4500 साल का। बी और सी ये दोनों पार्टनर्स हैं, बी और सी। बी और सी ने ए को गारंटी दी हुई थी, बी और सी ने ए को गारंटी दी हुई थी कि तेरा प्रॉफिट के अंदर हिस्सा 35,000 रुपए से कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, ए के हिस्से में मान लो 30,000 आ रहे हैं, ए के हिस्से में 30,000 आ रहे हैं, पर बी और सी ने बोला था कि तेरे को कम से कम 35,000 रुपए का प्रॉफिट तो मिलेगा। अगर प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मतलब अगर 40,000 या 45,000 आ जाता है वो भी तेरा, पर तेरा प्रॉफिट के अंदर हिस्सा 35,000 रुपए से कम नहीं होने वाला किसी भी हालत में। ये गारंटी किसने दी हुई है, बी और सी ने दी हुई है गारंटी ए को। चौथी बात, हमको प्रॉफिट रियलिटी में डिवाइड करने थे 3-3-2 में। हमको प्रॉफिट किस में डिवाइड करने थे, 3-3-2 में। इसका मतलब है कि जो हमने 90,000 के प्रॉफिट डिवाइड किए हैं 3-1 में, ये गलत डिवाइड हुए हैं। अब जब प्रॉफिट हमने पहले डिवाइड किए होंगे 3-1 में, उनकी कैपिटल में कहां चले गए होंगे, क्रेडिट में चले गए होंगे। तो पहले हमने जो 90,000 के प्रॉफिट उनको डिवाइड किए हैं, जो पहले से क्रेडिट हो चुके हैं, आप उनको क्या करो, वापस डेबिट कर लो। 3-1 में बांटे थे तो 3-1 में ही आप वापस क्या करो, उनको डेबिट कर दो। तो प्रॉफिट कौन से वाले डेबिट कर रहे हैं हम, जो ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं। कौन सा रेशो में डिवाइड हुए थे ये, 3-1 में। कितने, 90,000। 90,000 जब डिवाइड हुआ होगा तो ए को मिला होगा 45,000, जो ए के अकाउंट से हमको 45,000 अभी डेबिट करने हैं। फिर हमको इससे डेबिट करने हैं 30,000, फिर हमने सी से डेबिट करने हैं 15,000। तो ये वाला अमाउंट क्या करो, आप तीनों पार्टनर से आप डेबिट कर लो। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हमने प्रॉफिट डिवाइड किए होंगे तो कहां पे चले गए होंगे, उनके क्रेडिट में। अब हम वापिस ले रहे हैं क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया है, गलत किया है। तो आप ये अमाउंट क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो। डेबिट करोगे तो क्या, 45,000 वापिस, 30,000 वापिस, 15,000 वापिस। तो हमको एक बात का तो पता लग गया कि हमको ये रेक्टिफिकेशन करनी है। अब बात ये आती है कि सैलरी देनी है, कमीशन देना है, ये गारंटी वाला टॉपिक पूरा करना है, ये प्रॉफिट भी हमको इक्वल बांटना है। तो ये अब हम एडजस्टमेंट, अब हम सेटिंग्स कर लेते हैं इसकी। पहली बात है सैलरी की। सैलरी जब हमने देनी है तो सैलरी उनके अकाउंट में क्या होने वाली है, क्रेडिट होने वाली है। कितनी कितनी, ए को 1500, बी को 1500। तो सिंपल सी बात, 1500 1500 क्रेडिट होने वाली है। बी को कमीशन कितना मिलने वाला है, 4500। कमीशन जब हम बी को देंगे तो क्या होगा, उसकी कैपिटल में क्रेडिट में कितना, 4500। अब क्वेश्चन के अंदर हमको यहां तक थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या, तीसरी बात हमको पूरी करनी है, बी और सी ने गारंटी दी है ए को कितने प्रॉफिट की, 35,000। क्वेश्चन के अंदर ये देखो हमारे पास कितने का प्रॉफिट है, 90,000 का प्रॉफिट है। जो पहले गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो तो हमने वापिस सेटिंग कर ली, पर प्रॉफिट तो अभी भी हमारे पास 90,000 है ना। 90,000 रुपए में से अभी हमने सैलरी कितनी पे करनी है, ए और बी को 3,000, बी को कमीशन देना है 4500। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचेगा, जो दो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होना है, वो कितना बचेगा, 82,500। ध्यान से देखना,
हमारे पास प्रॉफिट बचा है 90,000 में से 3,000 हमने सैलरी घटा दी, 4500 रुपए हमने कमीशन घटा दिया, बाकी रह गया 82,500। अगर मैं अब ए के कमीशन की बात करूं, ए को जो मुझे प्रॉफिट देना है मिनिमम, ए को मुझे मिनिमम कितना प्रॉफिट देना है, 35,000 देना है। मैंने क्या बोला है कि तेरा प्रॉफिट 35,000 से कम नहीं होगा। तो हम ए के रेशो के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो रेशो के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें, उसका प्रॉफिट 50,000 आ जाए, तो फर्म को 50,000 ही देना होगा, क्योंकि बी और सी ने गारंटी दी है कि तेरा प्रॉफिट कम से कम 35,000 तो होगा, मतलब ज्यादा होगा वो भी तेरा, पर कम हुआ तो तेरे को हम कम से कम 35,000 तो देने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं इसको, क्या 3 और 2 के अकॉर्डिंग ए को हम कितना मिलने वाला है, ए का कितना है 3, तो 3 6 और 2 8, तो ए का हम चेक कर लेते हैं 3/8। ए को अगर हम प्रॉफिट का देखें 82,500, जो हमारा अब रियलिटी में प्रॉफिट बचा है सैलरी देने के बाद कमीशन देने के बाद, 82,500 का ए को मिलेगा 3/8। प्रॉफिट के अंदर अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो इसका हिस्सा आने वाला है लगभग 30 या 31,000 अराउंड आने वाला है मिनिमम। आप ये सोच के चलो कि जब आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपका लगभग 31,000 के करीब आपका अमाउंट आने वाला है। कितना आने वाला है, 31,000 मान लो आपका आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपका 31,000 आ रहा है, हमने मिनिमम गारंटी कितनी दी है उसको, 35,000। मान लो यहां पर 31,000 की जगह यहां पर 45,000 आ जाता, तो हमने क्या करना था, ए को यहां पर प्रॉफिट में 45,000 हिस्सा दे देना था। पर यहां पर तो अमाउंट 35,000 रुपए से कम है, कितना है 31,000 है। तो हम क्या करेंगे, अभी ए को आप क्या करो, ए को आप 35,000 रुपए पे करो, प्रॉफिट टू ए कितना देना है 35,000। आप ए को मिनिमम प्रॉफिट जो बी और सी ने बोला था वो आप दे दो। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, हमारे पास 90,000 का प्रॉफिट था, 90,000 के प्रॉफिट में से हमने 3,000 सैलरी के दे दिए, 4500 रुपए कमीशन के दे दिए, 35,000 रुपए हमने अभी ए को प्रॉफिट भी दे दिया। बाकी जो प्रॉफिट बच जाएगा, बाकी का जो भी प्रॉफिट बच जाएगा वो क्या करना है, अब बी और सी ने डिवाइड कर लेना है 3 और 2 के अंदर। तो प्रॉफिट डिवाइड होना है बी और सी में, किस रेशो में डिवाइड होना है, ए को तो देखो चला गया, बी और सी में बाकी का प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा किस रेशो में, 3:2 में। क्या करना आप 90,000 में से 3,000 रुपए सैलरी के, 1500 प्लस 1500, 4500 कमीशन के, माइनस 35,000 जो आपने ए को दे दिए, ये जो अमाउंट बचेगा इस अमाउंट का 3/5 बी को, इस बचे हुए अमाउंट का 2/5 सी को देना है। जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड बचे हुए अमाउंट का जब आप डिवाइड करने वाले हो तो वो अमाउंट कितना आएगा, जब आपने 90,000 में से 3,000 घटाया, जब आपने 4500 रुपए कमीशन का घटाया, जब आपने 35,000 ए का घटाया। 90,000 का हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से आपने सैलरी घटा दी, कमीशन घटा दिया, ए को जो प्रॉफिट दिया वो घटा दिया, बाकी का जो प्रॉफिट है वो है 47,500, जो बी और सी में डिवाइड होना है, कितने में डिवाइड होना है, 3:2 के अंदर। तो ये 3:2 के अंदर आप जब 47,500 को जब आप डिवाइड करोगे तो 47,500 का बी को कितने मिलने वाला है, बी को मिलने वाला है 28,500। ये बी की लाइन चल रही है तो आप यहाँ पे बी का लिख देते हैं 28,500। 47,500 का जो हमने अभी अमाउंट निकाला था 47,500 का, सी को कितने मिलने वाला है 2/5। वो जब आप सी का काउंट करोगे तो वो आपका आ जाएगा 19,000 रुपए। तो अभी हमको क्या देखना है, बस अब हमको कैलकुलेट करना है। अभी हमको कैलकुलेट करना है, ए को सैलरी देनी है 1500, ये ए को देना है और कुछ नहीं है। ए को टोटल देखो कितना देना है,
36,500 ये ए के अकाउंट में क्या होने, क्रेडिट होने हैं। बी के अकाउंट में देखो क्या क्रेडिट होना है, 1500 रुपए सैलरी का, 4500 कमीशन का, 28,500 प्रॉफिट का। ये जाने वाला है 34,500 रुपीज। इसी तरह से सी को ना तो सैलरी मिली ना कमीशन मिली, सिर्फ कितना मिला, प्रॉफिट में हिस्सा मिला, ये 90,000 रुपीज। अभी ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर, ये अमाउंट हमने उनका डेबिट करना है, ये अमाउंट हमने क्या करना है, तीनों के अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्या करना है, क्रेडिट करना है। सिंपल सी बात, अपने को अब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले हमको क्या करना है, डेबिट वाली लाइन और क्रेडिट वाली लाइन, इन दोनों को कंपैरिजन कराना है। ए के डेबिट में जाने हैं 45,000 रुपए, ए के क्रेडिट में जाने हैं 36,500 रुपए। तो देखो दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो डेफिनेटली 45,000 बड़ा है 36,500 से। तो अल्टीमेटली ए का क्या आने वाला है, डेबिट बैलेंस आने वाला है। तो आप क्या करो, 8500 के आगे लिख दो डेबिट बैलेंस। बी का चेक करते हैं, 30,000 डेबिट होना है, 34,500 क्या होना है, क्रेडिट होना है। दोनों को जब आप कंपैरिजन कराओगे तो कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है। तो 4500 कौन सा बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस आया। सी का भी चेक कर लेते हैं, 15,000 डेबिट होना है, 19,000 क्या होना है, क्रेडिट होना है। तो डेफिनेटली 19,000 हमारी बड़ी है, तो 4,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो बस सिंपल सी अपन ने क्या करनी है, अब एक रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री करनी है। अपने पास जो चार टॉपिक थे, सैलरी का, कमीशन का, ए को गारंटी देने का, प्रॉफिट रेशो 3:3 में डिवाइड करने का, उन चारों को हमने रेक्टिफाई करने की बस अब एक ही एंट्री करनी है। वो एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो। ए क्या करेगा, ए का ये आप अमाउंट ऑफ डेबिट कर दो, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट। तो हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, पूरा लिख लीजिएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल से कितना डेबिट होना है, 8500। तो आप सामने लिख दीजिए 8500। 8500 में से 4500 चले जाएंगे बी के पास, सी के पास चले जाएंगे 4,000 रुपए। तो हमारी एक ही एंट्री करने से, एक ही एडजस्टमेंट एंट्री करने से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सैलरी का टॉपिक भी कवर हो गया, कमीशन का टॉपिक पूरा हो गया, हमने जो ए को गारंटी दी थी वो भी पूरा हो गया, हमारा जो रेशो अच्छे से हमने डिवाइड करना था वो भी हमको पूरा हो गया। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हमने 90,000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में गलत डिवाइड कर दिया था। हमने उनसे वो प्रॉफिट क्या करना है, वापिस ले लेना है। क्योंकि प्रॉफिट जब बांटा होगा तो आपने क्या किया होगा, उनकी कैपिटल में क्रेडिट कर दिया होगा, पर वो गलत था। आपको भी क्या करना है, वापिस अमाउंट डेबिट कर लेना है। दूसरी बात, अब हमने दो पार्टनर्स को सैलरी देनी थी पूरे पूरे साल की, ए को बी को सैलरी दे दी। अब सैलरी जब दोगे तो क्या होने वाली है, क्रेडिट होने वाली है। बी को कमीशन देना है 4500, क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। ए को हमने गारंटी दी थी कि तेरा प्रॉफिट, तुझे जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो 35,000 से कम नहीं होगा। पर हमने क्या चेक किया, 90,000 रुपए में से जब हमने ये सैलरी घटाई, जब हमने कमीशन घटाया, उसके ऊपर जब मैंने ए का हिस्सा चेक किया तो वो कितना आ रहा था, 31,000 आ रहा था अप्रोक्सीमेटली। जबकि मैंने बी और सी ने गारंटी कितनी दी हुई है, 35,000 की। तो आपको 35,000 हर हालत में पे करने होंगे। कौन पे करेगा, बी और सी ने मान लो उसको पे कर दिया 35,000, भाई तू तो ले जा। अब बाकी का जो प्रॉफिट बच गया, बाकी का प्रॉफिट मतलब 90,000 रुपए में से आप सैलरी घटाइए, कमीशन घटाइए, ए को जो आपने दे दिया वो घटाइए, 90,000 का जो बाकी का प्रॉफिट बच गया वो दोनों पार्टनर्स को डिवाइड करना था 3:2 में। क्योंकि तीनों पार्टनर्स का रेशो क्या था, 3:3:2। अब ए वाला तो हमने ऑलरेडी खत्म कर ही दिया था, क्योंकि हमने ए को तो दे ही दिया 35,000। बाकी का जो प्रॉफिट बच गया था वो मेरे को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना था। वो प्रॉफिट बचा था 47,500 रुपए। 47,500 को आपने क्या किया था, दोनों पार्टनर्स में बी और सी में बोले तो 3:2 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ये अमाउंट भी क्या होना है, क्रेडिट होना है। तो अल्टीमेटली मुझे ये पता लग गया ए के क्रेडिट में कितना जाना है, बी की क्रेडिट में कितना जाना है, सी की क्रेडिट में कितना जाना है। तो ए का डेबिट पड़ा था, ए का क्रेडिट है, ए का डेबिट, बी का डेबिट, बी का क्रेडिट, सी का डेबिट,
सी का क्रेडिट, कंपैरिजन करा लो डेबिट और क्रेडिट की, बैलेंस आ गया, बैलेंस बैलेंस। इसी के ऊपर हमने क्या किया, एडजस्टमेंट एंट्री की और अपना क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कमीशन की प्रॉब्लम सोल्व, सैलरी की प्रॉब्लम सोल्व, एक और जो गारंटी दी थी वो प्रॉब्लम सोल्व, प्लस हमारा रेशो भी जो रेक्टिफाई कर रहा था वो भी सोल्व हो गया। तो ये हमारा एक डिफरेंट सा क्वेश्चन था। इस वीडियो को आप एक बार दो बार अच्छे से देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम आई होप 100% इस क्वेश्चन से रिलेटेड सोल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट सा एक क्वेश्चन केस स्टडी करेंगे। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।